तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फ्रीशिप फॉर्म होते हैं, इससे रिलेटेड इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि अगर आपको पता होंगे तो आपको एडमिशन पाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। किस तरीके से आप आसानी से एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे, सारी डिटेल्स, और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जो कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो अगर मान लीजिए बच्चे का नाम अलॉट हो भी गया तो उसके बाद में भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स कर देते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में ही हम बात करने वाले हैं आगे, और आप किस तरीके से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और क्या सही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे या आप डीजी कैटेगरी में आएंगे। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो पे आगे मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो आपको हमारा चैनल करना चाहिए सब्सक्राइब, वीडियो को करना चाहिए प्यार सा एक लाइक, और आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए अगर आपको एससी सर्टिफिकेट, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या इनकम सर्टिफिकेट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप वाला नंबर हमारा स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल ट्रांसफ़र, इस तरीके की भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं आवेदन करवाना या बनवाना तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो देखिए, दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों के अंदर आप अपने बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत एडमिशन दिला सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपको स्कूल देखने को मिला होगा, बड़े बड़े काफ़ी सारे अच्छे स्कूल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। डीएवी स्कूल दिख रहा है जैसे कि ईस्ट दिल्ली में, तो डीएवी अच्छा स्कूल है। अर्वाचीन काफ़ी अच्छा स्कूल है। विवेकानंद की 3 ब्रांचेज़ हैं, तो तीनों ब्रांचेज़ अच्छी हैं। एक आईपी एक्सटेंशन की और 2 आनंद विहार वाली ब्रांचेस, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको देखिए जैसे कि जीडी गोयनका स्कूल भी देखने को मिल रहा है, खड़गड़डुमा वाला, तो आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं काफ़ी बड़े स्कूलों में। और आपको यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपकी यहाँ पे ना तो फीस लगती है, ना ही आपको कॉपी किताब के पैसे देने हैं, ना ड्रेस के पैसे देने हैं। आरटीई में आपको यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है शिक्षा। तो आप यहाँ पे अपने बच्चे के लिए फ्रीशिप कैटेगरी का जो फॉर्म फिल करेंगे तो ये 2nd क्लास से लेके आप 9th क्लास तक फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं 2nd क्लास में, 3rd में, 4th में, इस तरीके से आप किसी भी क्लास में कराना चाहते हैं अगर 9th क्लास तक, तो आप फ्रीशिप कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं। अब बात आती है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, और आपको एडमिशन जो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो नोटिफिकेशन आता है पब्लिक सर्कुलर के अंदर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर जहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई होती हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट कब की है, रिजल्ट कब निकलेगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट क्या है, सारी चीज़ें दी गई होती हैं। इसी में नोटिफिकेशन में एक चीज़ और होती है जो आपको इन लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अलॉटमेंट में मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे अगर देखिए, आप इन पॉइंट्स को अगर ध्यान से सुनेंगे और समझ पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो काफ़ी चांसेस होंगे कि आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में बोला जाता है कि जो एड्रेस रहेगा आपका, आपको एड्रेस सब लोकेलिटी आपकी अच्छे तरीके से फिल करनी है, प्रॉपर डिटेल्स में फिल करना है। इससे क्या होता है कि जो एड्रेस के व्यापी आपका अलॉटमेंट होना है, क्योंकि सीधा नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि आप सही तरीके से डिटेल्स फिल करें तो आपका एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से डिटेल से एकदम ओके फिल करें, जो भी आपके आधार कार्ड के बेसिस से डिटेल्स हों आप वही एड्रेस फिल करें। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए आपने ये डिटेल्स फिल कर दी। अब फॉर्म फिलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो डाउट रहता है लोगों को, आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन खोला, अब रजिस्ट्रेशन खोलने के बाद आपको मिलने वाला है 0 से 3 किलोमीटर की रेंज के स्कूल, उसके बाद में 3 से 6 किलोमीटर के स्कूल, फिर 6 किलोमीटर से एवब वाले। तो 0 से 3 किलोमीटर के अंदर काफ़ी सारे स्कूल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक बार लिस्ट दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे स्कूल देखने को मिलेंगे। तो स्कूल देखने को मिलेगा, स्कूल आईडी देखने को मिलेगी, उसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं स्कूल में वो सीट देखने को मिलेंगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे स्कूलों का सिलेक्शन किस तरीके से करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के नज़दीकी में सबसे ये वाला स्कूल लगता है सालवान, आपके सबसे नज़दीकी स्कूल सालवान लगता है, तो आप सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में सालवान स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड मान लेते हैं आपको न्यू ऑक्सफोर्ड लगता है, तो सेकंड नंबर पे आपको न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको स्कूलों का सिलेक्शन करना है, क्योंकि क्या है, जो आपके घर के नज़दीक पड़ेगा स्कूल और आपने पूरी डिटेल्स एड्रेस सही तरीके से फिल किया होगा, तो यहाँ पे अलॉटमेंट होगी जो बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो स्कूल मिल जाए।
तो आपको इस तरीके से स्कूलों का सिलेक्शन करना है। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं और क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे अगर आप EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। या तो आप इनकम सर्टिफिकेट की ब्याज पे आवेदन कर सकते हैं और इनकम लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इसी साल इनकम लिमिट बढ़ाई गई है। पिछले सालों तक यहाँ पे जो इनकम लिमिट रखी जाती थी वो रहती थी आपकी 1 लाख से कम, पर अब आप यहाँ पे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है, 5 लाख से कम है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आप 5 लाख सालाना कमा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस तरीके से एडमिशन पा पाएंगे। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपके पास मान लीजिए AAY राशन कार्ड होता है एक, अगर आपके पास ये राशन कार्ड है तो आप इस राशन कार्ड के भी माध्यम से भर सकते हैं। एक होता है BPL राशन कार्ड, तो आप BPL राशन कार्ड के माध्यम से भी भर सकते हैं। एक होता है PR राशन कार्ड। चौथा हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे EWS कैटेगरी के तहत एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे चारों में से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। इसके बाद में देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए आप आते हैं DG कैटेगरी में, आप SC ST या OBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर आपके पास SC सर्टिफिकेट है या ST सर्टिफिकेट है आपके पास, या OBC है, या फिर आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, तो आप DG कैटेगरी के तहत एलिजिबल हैं। आप किसी भी सर्टिफिकेट से DG कैटेगरी के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट रहने वाला है, तो वहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे और चीज़ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड, अगर आपके बच्चे का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ था तो आप पे जो डिस्चार्ज समरी होगी, आप उस समरी के भी आप पे आवेदन कर पाएंगे। या फिर आप आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं, जैसे कि टीका कार्ड होता है आपके पास, आप वो दे सकते हैं। या फिर पेरेंट्स अपनी तरफ से एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स में से आप बच्चे के प्रूफ के लिए, एज के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए काफ़ी पेरेंट्स को डाउट रहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी और राज्य का है। जैसे कि बच्चा, आप दिल्ली में रह रहे हो पर बच्चे का जब हुआ जन्म तो आप किसी अदर स्टेट में थे, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका कहीं का भी चल सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट के लेके कोई बाउंडेशन नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ आपका एज प्रूफ के लिए काउंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एज के लिए बर्थ लगाना है, वो किसी भी स्टेट का चल जाएगा। तो ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि EWS कैटेगरी के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और DG कैटेगरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, और बच्चे की एज के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है। अब बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो आपके पास अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आसानी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपको। देखिए, आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है वो ये है कि जैसे कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आप ये सुनिश्चित कर लें पहले कि आपका वही इनकम सर्टिफिकेट बन जाए। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से और आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया, पर आप जब वेरिफिकेशन के लिए जोनल ऑफिस जाएंगे, आप उस टाइम पे अगर कोई दूसरा इनकम सर्टिफिकेट देते हैं तो वहाँ पे आपको डिफिशियंसी मेमो दिया जाएगा, जिसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। हालांकि मैंने उनके लिए सॉल्यूशन वीडियोस दे रखे हैं और काफ़ी सारे लोगों के एडमिशन्स हुए थे उन वीडियोस के जरिए, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिफिशियंसी के ऊपर मैंने ही एकमात्र वीडियोस डाली थी अपने चैनल पे, बाकी काफ़ी सारे और भी क्रिएटर्स हैं, उन्होंने किसी ने वीडियोस नहीं डाली थी डिफिशियंसी को लेके। तो आप अगर चाहें तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, तो डिफिशियंसी से आप बच सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी डिटेल्स आप फॉर्म के अंदर फिल कर रहे हैं, आप वही सारे दस्तावेज उस समय पे प्रस्तुत कर पाएँ जब आपको जोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तभी आप उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे फिल करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर कोई कमी पाई जाती है तो बच्चे का नाम अलॉट होने के बाद भी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ होती है, आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। और आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा आसानी से, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया जाता है कि आपको एड्रेस वाला कॉलम बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, लोकेलिटी सब लोकेलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है, उन्हीं के बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाला है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।